ये कहानी शुरू होते ही हम एक प्रेग्नेंट औरत नतालिया को देखते हैं और उसकी माँ एलिना भी उसके साथ थी। नतालिया की डिलीवरी की टाइम हो चुका था और उसकी मदर उससे हॉस्पिटल ले जाती है। रात बहुत हो जाने के कारण हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं होते, पर वहाँ की एक नर्स नतालिया की डिलीवरी करवाती है। पर जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उससे देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देता है। नतालिया उससे देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजेल बच्चा पैदा हुआ है। पर उसकी माँ एक समझदार और एक्सपीरियंस्ड लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती है कि ये बच्चा एक एबनॉर्मल बच्चा है और सच में वो बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ होता है। वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं, इसलिए वो दोनों जल्द ही हॉस्पिटल छोड़ के भागने लगते हैं। हालांकि वो नर्स उन्हें मना कर रही थी कि अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ है और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। फिर भी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद नतालिया की माँ उससे एक अजीब सवाल पूछती है। वो बोलती है कि बताओ इस लड़के का बाप कौन था, पर नतालिया को याद नहीं आ रहा था। अब नतालिया की माँ उससे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और ये बात को हमें राज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गया तो इस बच्चे का जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लोग बच्चे के लिए एक नाम सिलेक्ट करते हैं और उसका नाम वो ऑस्कर रखते हैं। और ऑस्कर कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, उससे संभालना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक पल के लिए भी अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता तो वो उड़ के छत से चिपक जाता और देर तक वहीं चिपका रहता। ये देख उसकी नानी एलिना उसके लिए एक बेड बनाती है जिससे कि वो कहीं उड़ ना जाए, और छत को भी वो लोग बहुत सॉफ्ट चीजों से ढक देती है ताकि बच्चे को कोई चोट न पहुँचे। उन दोनों को इस बात का भी डर था कि अगर इससे कभी बाहर छोड़ दिया तो ये हवा में उड़ जाएगा और उड़ते उड़ते शायद स्पेस में पहुंच जाए, इसलिए वो दोनों बच्चे को लेके बहुत केयरिंग हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ऑस्कर दिन ब दिन बड़ा होता जाता है, लेकिन वो हमेशा घर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसकी नानी कभी भी ऐसा करने नहीं देती। वो दिन भर टीवी पर सुपरमैन देखता था और वो खुद भी इमेजिन करता था कि वो भी सुपर हीरो है। ऑस्कर कई बार अपने मदर से ये पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों बाहर जाने नहीं देते, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर हमेशा खिड़की से बाहर खड़े लोगों को देखता है और वो अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए भी देखता है। हसरत भरी निगाहों से वो खेलते हुए बच्चों को भी देखता है। वो भी एक आजाद जिंदगी चाहता था। वो सोचता था कि शायद उससे हमेशा के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। और एक दिन ऑस्कर माँ और नानी से इरिटेट होके खिड़की के रास्ते घर से भागने लगता है, पर तभी उसकी नानी उससे देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारी खिड़कियों को सील कर देती है। वो ऑस्कर को समझाती है कि तुम कभी इस घर से बाहर नहीं निकलोगे, उन स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह तुम स्कूल भी नहीं जाओगे, तुम घर में पढ़ोगे। ये सब सुन के नतालिया भी गुस्सा हो जाती है और उसकी माँ एलिना को बोलती है आखिर कब तक हम इससे इस कैद खाने में डाल के रखेंगे, एक न एक दिन तो इससे बाहर जाना ही होगा। इसलिए वो उसके लिए एक जैकेट लाती है और जिसके बड़े बड़े पॉकेट में वो 2 पत्थर रख देती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को लेके बाहर निकल जाती है और वो ऑस्कर से ये भी कहती है कि कभी भी अपने राज को किसी को मत बताना, क्योंकि ऐसा किया तो तुम कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकते। फिर एक दिन वो अपने माँ के साथ बाजार में कुछ सामान लेने जाता है, पर वहीं घूमते हुए वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा था। अगाथा का सारा सामान उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे वो ऑस्कर पे गुस्सा हो जाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल थमा देती है और बोलती है कि अब तुम्हारा सजा यही है कि तुम मुझे घर तक छोड़ के आओ। पहले तो ऑस्कर उसे मना कर देती है, पर अगाथा के इंसिस्ट करने से वो अपने मदर से बिना बताए अगाथा के साथ उसके घर चला जाता है। ऑस्कर के दोनों हाथों में 2-2 पानी बोतल होने के कारण वो बहुत थक जाता है, इसलिए
वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थर निकाल के फेंक देता है। अब अगाथा से उसकी दोस्ती हो चुकी थी और वो दोनों उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं। फिर अगाथा ऑस्कर से अपनी पानी की बोतल मांगती है, पर ऑस्कर उससे देने से इनकार करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये पानी की बोतल मैंने अगाथा को दे दी तो मैं हवा में उड़ जाऊंगा। अगाथा इस बात से अनजान होती है, इसलिए वो उससे पानी की बोतल छीन लेती है और जैसे ही वो बोतल ऑस्कर के हाथ से लेती है वो हवा में उड़ने लगता है। पर खुशकिस्मती ये थी कि जहाँ पर वो खड़ा था उसके ऊपर एक सनशेड लगा हुआ था, जिसके वजह से वो और ऊपर नहीं उड़ पाता और वही चिपक जाता है। अगाथा ये देख के काफी हैरान हो जाती है और चिल्ला के उससे सुपरमैन बोलती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है और अगाथा उसके घर से स्टोन से भरा हुआ उसका एक बैग लेके आती है, जिसके मदद से ऑस्कर नीचे उतर आता है। अब ऑस्कर उससे बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को तुम सीक्रेट रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी। उधर ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर खो जाने के कारण बहुत परेशान थे और ऐसा सोच रही होती है कि शायद वो सच में हवा में कहीं उड़ गया होगा, क्योंकि जो पत्थर उसके मदर ने उससे दिए थे उसे वो फेंक चुका था। फिर ऑस्कर उसी बैग के हेल्प से जो कि अगाथा ने उसे दी थी अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ वो अपनी माँ को अगाथा के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी माँ पूछती है कहीं तुमने उससे अपना सीक्रेट तो नहीं बता दिया। तब वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और कई दिनों तक अगाथा उससे मिलती रहती थी। पर एक दिन नतालिया को पता चलता है कि अगाथा को ऑस्कर के बारे में सब कुछ पता है, तो वो गुस्सा हो जाती है और उस दिन के बाद उसकी माँ अगाथा से उसे नहीं मिलने देती। हालांकि अगाथा बार बार आके ऑस्कर के लिए पूछती है, पर नतालिया उसे दरवाजे से ही भगा देती। इन सब से उनके आसपास के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये माँ बेटी ऑस्कर के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, इसलिए शायद वो लोग उससे बाहर नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाता और वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिससे अगली सुबह उन लोगों के घर पुलिस आ जाती है और उन्हें वार्न करती है वो कल से ही ऑस्कर को स्कूल भेजें, जिससे मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। उसकी माँ उसके साथ स्कूल जाती है और जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो उसे वापस ले आती है। बात करते हुए उन दोनों माँ बेटी की आंखें भर जाती हैं। नतालिया की माँ अब सब कुछ समझ गई थी। वो वहाँ से घर छोड़ के जाने का फैसला करती है और वो लोग कहीं दूर शिफ्ट हो जाते हैं। काफी अरसा गुजर जाता है। अब ऑस्कर भी जवान हो चुका था। उसकी मदर अब ओल्ड हो चुकी थी और नानी की डेथ हो चुकी होती है। ऑस्कर आज तक उस बैग को संभाल के रखा होता है जिसे अगाथा ने उससे बचपन में दिया था। वो उस बैग को कभी खुद से दूर नहीं करता था। सोते वक्त भी वो उस बैग को पकड़ के सोता था, पर आज तक भी उसकी जिंदगी एक सीक्रेट थी। वो अपने घर के अंदर ही अपना जिंदगी गुजार रहा था। उसकी माँ और वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, पर असल में ऑस्कर ये सीक्रेट छुपाते छुपाते परेशान हो चुका होता है। वो अपनी जिंदगी से ही तंग आ चुका होता है। एक रात वो सोचता है कि अगर उसके बारे में दुनिया को पता चलेगा तो वो रातों रात फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग किताबें भी लिखेंगे। पर उसकी माँ ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। वो उससे समझाती है कि अगर दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। ये सब सुन के कुछ दिनों तक वो चुप हो जाता है, पर एक दिन वो एक टीवी शो देखता है जिसमें कुछ उसके जैसे लोगों की टैलेंट को दिखाया जा रहा था। अब की बार वो अपनी माँ को बिना बताए घर से निकल जाता है और जाके उसी शो में पहुँच जाता है। और जब वो शो टेलीकास्ट होता है तो वो रातों रात सुपरहिट बन जाता है, जिससे टीवी पर उसकी माँ भी उसे देख लेती है। पर तब वो बेबस थी, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोगों को ऑस्कर के बारे में पता चल चुका था। अब उसके बाद वाले दिन ऑस्कर डेविड नाम के एक आदमी से
मिलता है। असल में डेविड एक कंटेंट एजेंट होता है जो कि उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज करेंगे और तुम जल्द ही पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो जाओगे। वो उससे एक बड़ा सा घर देता है और एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन भी करवाता है। वो लोग मिलकर बहुत बड़े शोज में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उसे नाम मिलता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने शोज में बहुत खुश रहते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं। पर एक दिन ऑस्कर को लगता है कि वो बचपन में जो ख्वाब देखा था सुपर हीरो बनने का, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। यानी वो कोई सुपर हीरो नहीं था, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका था जिससे लोग अपनी एम्यूजमेंट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे ये सब उसे नापसंद होने लगता है। लोग या तो उससे फोटो शूट में बुलाते थे या फिर किसी मैजिक शो में, और ये सब अब उससे बुरा लगने लगता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी किताबें छपती हैं, मैगजीन्स छपती हैं। उस बीच कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री भी बनती हैं जिसमें उसकी माँ और नानी को बहुत ही बुरा दिखाया गया होता है, जिसे ऑस्कर को बहुत दुख होता है। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाते हैं, जिससे उससे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मैं कोई एंजल नहीं हूँ। वो गुस्सा हो जाता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वो उसकी मदर से कहता है कि मैं और ये सब नहीं कर सकता, और अपने एजेंट से भी कहता है कि मेरा काम यहीं तक था, मुझे और ज्यादा मशहूर नहीं होना। उसका एजेंट उससे समझाता है कि सब ऐसा नहीं होता, तुम ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते। पर वो तंग हो चुका होता है और बोलता है कि तुम लोगों से कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, या फिर ऐसा कह दो कि वो हवा में कहीं उड़ गया। अब वो अपनी माँ से भी अलविदा कहता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी चाहता था। अगले ही दिन न्यूज़ पर ये बात आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, और बहुत सारे लोग तरह तरह के क्लेम करते हैं। अब ऑस्कर की माँ अकेले रहने लगती है। ऑस्कर के बारे में पूछने बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। अब कुछ दिनों बाद उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है, पर ऑस्कर अभी भी जिंदा था। वो एक अलग ही जिंदगी गुजार रहा था। उसने दाढ़ी बढ़ा लिया था और हमेशा व्हील चेयर पे रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट का पता न चले। वो अपना नाम चेंज करके एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता था और सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन अगाथा उससे मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान जाती है, क्योंकि वो बैग आज भी उसके पास था जिसे अगाथा ने ही उससे दिया था, और जिस बैग की वजह से वो जमीन पे था। अभी भी उसकी शादी नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिलके काफी खुश हो जाते हैं। अगाथा का कैरेक्टर अब अच्छा नहीं रहा। पैसा कमाने की मकसद में वो काफी बार कई मर्दों के साथ वहाँ आया करती थी जहाँ ऑस्कर था। ऑस्कर अपनी दिल की बात उससे बोलता है, पर वो इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अब बदल चुकी थी। इससे ये पता चल जाता है कि ऑस्कर आज भी उससे उतना ही चाहता था। उसका बदल जाने का कारण ये था कि उसने बहुत गरीबी और मुश्किल हालातों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसके साथ नहीं था। फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाता है।